बस अब थोड़ा सा जो सीनियर सिटीजन्स है उसके लिए अलग से लाइन लगना चाहिए, उनको भी खड़ा रहना पड़ा, इतनी धूप है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। साथियों नमस्कार, क्रांति की दस्तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में ये चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं। गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव में हम अभी खड़े हैं गोंदिया के रामनगर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मराठी प्राथमिक शाला है। यहाँ पे लोग वोटिंग करके बाहर आते हुए अब हम जानेंगे यहाँ के मतदाताओं से कि क्या व्यवस्था रही और किस प्रकार से मतदान हुआ। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए। अमित इंगले। इस बार किन उद्देश्यों को लेकर और कैसी सरकार चाहेंगे आप इस बार? आपने किस हिसाब से मतदान किया? डेवलपमेंट को लेके कि जो भी अभी डेवलपमेंट हुआ है, जो बेस्ट गवर्नमेंट ने बनाई, वो आगे जाके अच्छे से और बनेगा, क्योंकि आगे के फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया का जो अभी नाम है वर्ल्ड में और आगे जाएगा 5 साल में, तो उस हिसाब से मैंने वोट किया। युवाओं के लिए और आप क्या डेवलपमेंट चाहेंगे इस देश में और क्या क्या विकास हो? अभी तो जैसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने जो बनाई है, अभी उसको आगे बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट ने। और जैसा ये बड़ी सिटियों में इंफ्रास्ट्रक्चर आया, पर अभी छोटी सिटी में नहीं आया, वो आना चाहिए अभी। आप अंदर वोटिंग करने गए थे इस पोलिंग बूथ पे, कि कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, सब ठीक है। बस अब थोड़ा सा जो सीनियर सिटीजन्स है उसके लिए अलग से लाइन लगना चाहिए, उनको भी खड़ा रहना पड़ा, इतनी धूप है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम पूछते हैं एक वरिष्ठ नागरिक से कि किस मुद्दों को लेकर उन्होंने इस बार मतदान किया और वो कैसी सरकार चाहते हैं जो उनके आने वाले 5 सालों के लिए कार्य करे। कसं आहे, आपण ह्या महाराष्ट्रामध्ये राहत आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये राहिल्याच्या नंतर गोंदिया हा एक गोंदिया भंडारा जो जिल्हा आहे हा मागे चालला अगोदरपासून। इथं कित्येकदा केंद्रीय मंत्री पण झालेले आहेत ह्या जिल्ह्यातून निवडून आलेले लोक, पण ह्या जिल्ह्याचा विकास झालेला नाही आहे। आणि आज जो मतदान चालत आहे हे शांतीपूर्वक चालत आहे आणि सर्व परमाने बरोबर आहेत, परंतु शासनाने आजपर्यंत आता जे केंद्रामध्ये शासन आहे त्यांनी मागासलेले जो लोक आहेत त्यांना कधीही उभं व्हावं असं कोणतेही कार्य केलेलं नाही। एक शाश्वती आहे आणि बोलणं त्यांचं। आपल्या जिल्ह्यातली अशी कोणकोणती समस्या आहे ज्याच्यासाठी आता विकासासाठी आपण हे मतदान केलं? तर जिल्ह्यामध्ये समस्या म्हणजे कसं आहे की मागासवर्गीय जो लहान जो तबका आहे मध्यमवर्गीय लोकांचा, शिक्षण मिळत नाही त्यांना, प्रायव्हेट शासकीकरण आहे। समजा एखादा रोड अगं आपल्या घराच्या समोरचा राहिला, नगर परिषदला जायचं, ते काम होत नाही। कसं करायचं मग त्याच्याबद्दल? आम्ही ज्या आमदाराला या नगरसेवकाला निवडून देतो तो आमचे ऐकत नाही। तुम्ही आता पोलिंग बूथवर मत टाकायला गेलते, हो, अंदर कोणकोणती असुविधा आहे तुम्हाला अशी वाटली? ते सुविधा ही शासनाकडून आहे, हे बरोबर आहे। सुविधा काय वाटली तुम्हाला? अंदर पाण्याची व्यवस्था बरोबर होती काय? कूलर, पंखा? मी तिथपर्यंत गेलो नाही। मी गेलो तिथं बूथ खाली होता, गेलो आणि वोट टाकून जरा वापस आलो। त्यामध्ये ते बाकीच्या गोष्टीकडे माझं लक्ष गेलेलं नाही।